हम सभी अपने जीवन में सपने तो देखते ही हैं, कुछ खुली आंखों से और कुछ बंद आंखों से। लेकिन आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है बंद आंखों में आने वाले सपने। आप जानते हैं, जब हम लोग सपना देखते हैं तो दो तरह के सपने हम लोगों को आते हैं। पहले वो जो रात में देखते हैं और सुबह हम भूल जाते हैं, और दूसरे वो जो हमें लंबे समय तक याद रहते हैं। और इन दोनों का प्रभाव ही आपको जीवन में अलग अलग दिखाई देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे विशेष स्वप्न के बारे में जो स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आपको दिखाई दें तो आपके जीवन में सडन चेंज आने वाले हैं, यानी अचानक से बदलाव आने वाले हैं। अब ये बदलाव सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको अपने सपने में काला सांप दिखाई दे यानी काला सर्प दिखाई दे तो ये किसका प्रतीक है। सपने में जब भी कभी आपको काला सांप या कोई भी सांप दिखाई दे तो उसका सीधे से मतलब होता है लक्ष्मी प्राप्ति। आपको लक्ष्मी प्राप्ति जरूर होगी, भले ही वो जो सर्प आपने यानी सांप अपने सपने में देखा है वो काला हो या किसी दूसरे रंग का हो। समस्या ये है कि ये जो सर्प आप अपने सपने में देखे हैं ये आपको काटा नहीं होना चाहिए, मतलब उस सांप ने आपको काटा ना हो। दूसरा, जब भी हम अपनी असल ज़िंदगी में सांप को देखते हैं तो क्योंकि हम उसे देख के डर जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर हम जब अपने सपने में सांप को देखते हैं तो हम सपने में भी डर जाते हैं। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि सपने में आप सांप को देखकर जितना डरेंगे वो सपना उतना ही शुभ माना जाएगा, बशर्ते उस सांप ने आपको काटा ना हो। दूसरा सपना है कुत्ता या बिल्ली को देखना। इन दोनों का जो प्रभाव होता है वो लगभग एक जैसा दिखाई देता है। स्पेशली अगर आप अपने सपने में कुत्ते को देखते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जिस समय आप ये सपना देख रहे हैं, विगत कुछ दिनों में आप किसी परेशानी में या किसी झंझट में फंसे हुए हैं, मानसिक रूप से आप परेशान हैं। अब अगर आपको अपने सपने में कुत्ता दिखाई दे तो इसका मतलब होता है कि आपका कोई पुराना या नया मित्र आपसे मिलेगा अचानक और वो आपकी मदद करेगा आपकी परेशानियों से बाहर निकलने में। ये सपना मैंने कई लोगों से साक्षात पूछा भी है जिन्हें इस तरह का सपना आया, तो उन्होंने अपना अनुभव साझा करके यही बताया कि हाँ, हमें उस समय कोई टेंशन थी और फला व्यक्ति ने हमारी मदद किया और हम उस टेंशन से बाहर निकल गए। तो कुत्ता और बिल्ली को सपने में देखने का ये मतलब होता है। सूर्य को सपने में देखना, दोस्तों ये सपना जो है ये बहुत रेयर है, बहुत दुर्लभ सपना है। बहुत कम लोगों से आपने सुना होगा कि उनको सपने में सूर्य दिखाई दे, सूर्य के दर्शन हुए। दरअसल जब हमें स्वप्न दिखाई देता है तो उस समय हमें ज़्यादातर स्वप्न में अंधेरा दिखाई देता है, तो सूर्य का तो देखने का सवाल ही नहीं। अगर सूर्य आपको सपने में दिख जाए तो आप ये मान के चलिए कि आपके जीवन में कुछ ऐसे सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं जिससे आपका जीवन लगभग बदल जाएगा, या ये कह सकते हैं कि आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है सकारात्मक पक्ष से। अब आपको लक्ष्मी से मतलब आपको पैसे का फायदा हो सकता है, आप किसी मुसीबत में फंसे थे उससे आपको छुटकारा मिल सकता है, जीवन को नई दिशा मिल सकती है, आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा होगा लेकिन उसका प्रभाव लंबे समय तक दिखाई देगा अगर आपने अपने सपने में सूर्य देवता को देखा है यानी सूर्य के दर्शन किए। अंगूठी देखना, अंगूठी ये ज़्यादातर वो जो यंग एज के लोग हैं जो शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिनकी शादी किसी न किसी वजह से रुक रही है, ऐसे लोगों को अगर अचानक अंगूठी रिंग से रिलेटेड कोई सपना आता है तो माना जाता है कि उनकी शादी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब उनकी शादी जो है बहुत अच्छे परिवार में अच्छी जगह पे तय हो जाएगी। अगर आप अपने सपने में लाश देखते हैं या चिता देखते हैं या अर्थी देखते हैं, ये बहुत अच्छा सपना है। स्पेशली अगर आप अपने सपने में किसी लाश से बातचीत करें तो ये मनोरथ सिद्धि का सपना कहा जाता है। स्वप्न शास्त्र में कहा गया कि जब भी आप कोई लाश देखते हैं, चिता या अर्थी देखते हैं, अब याद रखिएगा चिता अर्थी जो है ये जल ना रही हो, मतलब आपको जलती हुई चिता या जलती हुई अर्थी नहीं देखनी है। आपको आप अर्थी देख सकते हैं, सजी हुई अर्थी हो या लाश हो, जलती हुई चिता आप नहीं देख सकते। सजी हुई चिता भी आप देख सकते हैं लेकिन जलती हुई ना हो। ऐसा सपना अगर आपको आता है तो कहा गया स्वप्न शास्त्र में कि मनोरथ सिद्ध करने वाला सपना होता है। जो भी आप बहुत दिनों से एफर्ट कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि मेरा ये काम हो जाए, वो काम होने के पूरे चांस हो जाते हैं। लाश से अगर आप बातचीत करते हैं तो और शुभ माना जाता है, इसमें आपको और सकारात्मक पक्ष देखने को मिलते हैं। आने वाले टाइम में आपको जबरदस्त लाभ देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर आप अपने सपने में पर्वत को देखते हैं तो ये एरोगेंस की भी निशानी है और ये सफलता की भी निशानी। आप कोई परीक्षा देकर आए हैं या फिर आप किसी चीज़ में अपना एफर्ट डाल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। पर्वत अगर आपने देखा बहुत ऊंचा सा पर्वत है तो आप ये मान के चलिए कि अगर कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसमें आप सफल हो जाएंगे, या फिर आप किसी चीज़ के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आप सफल हो जाएंगे। देव दर्शन या पूजा,
अब इसमें बहुत सारे मत हैं। कुछ लोग कहते हैं शिव जी को सपने में देखो तो ये मिलता है, हनुमान जी को सपने में देखो तो ये मिलता है, गणेश जी को सपने में देखो तो ये मिलता है। मैं अगर आपको बताऊं तो जो मुझे आज तक प्रैक्टिकल रूप से समझ में आया, जो मैंने लोगों से पूछा और लोगों ने जब अपना अनुभव साझा किया, तो कोई भी देव दर्शन, मतलब आपके कोई भी देवता जिनकी आप पूजा करते हैं या उनके अलावा भी कोई भी देवी देवता के अगर आप दर्शन करते हैं स्वप्न में, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अब इसमें अगर आप बीमार हैं तो बीमारी से छुटकारा, अगर आप कर्जे में हैं कर्जे से छुटकारा, आपके पास पैसों की तंगी चल रही है तो आपको लक्ष्मी का फायदा, मतलब हर तरह से फायदा होता है। अब एग्जैक्ट किसी एक चीज में फायदा हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। आपको उस समय, जिस समय आपने स्वप्न देखा, आपको जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उसका स्वप्न आपको आएगा। अगला है जल भरा पात्र देखना। कोई ऐसी चीज जिसमें पानी भरा हो, पानी भरा ग्लास हो, पानी भरा बकेट बाल्टी हो, पानी से भरा टब हो, या फिर कुआं हो जिसमें पानी भरा हुआ हो, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत दिनों से आप अगर अपने मन में कोई कामना लिए थे कि मेरा ये काम हो जाए किसी तरह, और एफर्ट डाल रहे थे, तो वो काम जो है पूरा होने के ज़्यादातर चांसेस हैं। दांत टूटते हुए देखना, यहाँ पे ये याद रखिएगा, जब भी सपने में एक दो दांत टूटते हुए दिखाई दें तो ये बीमारी की ओर इशारा करता है, यानी आप थोड़ा सा बीमार हो सकते हैं, जैसे वायरल फीवर, इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती हैं। पूरे दांत टूटते अगर दिखाई दें तो ये थोड़ा सा खतरनाक है। इसमें जो आपकी तबीयत है ये और ज़्यादा खराब होने को दिखाता है, यानी तबीयत जो है सीरियस कंडीशन में पहुंच सकते हैं आप। तो अगर पूरे दांत टूटते हुए दिखाई दें तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, और अगर आप एक दो दांत टूटते हुए दिखाई दें तो ये आने वाली थोड़ा सा मानसिक परेशानियों का, आने वाली मुसीबतों की ओर इशारा है। लेकिन ये है कि अगर एक दो दांत टूटते हुए आप देखेंगे तो उन मुसीबतों से आप निकल भी जाएंगे। अगला है शेर या हाथी देखना। शेर या हाथी देखना लक्ष्मी प्रदायक माना गया है, यानी ये सपना अगर आपको आता है तो पैसे से रिलेटेड आपको फायदे होंगे। अब ये याद रखिएगा कि शेर, स्पेशली शेर अगर आपने उस टाइम पे देखा है जिस टाइम पे आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो फिर ये दिक्कत करेगा यहाँ पे। अगर आप बीमार हैं और फिर आपने शेर को सपने में देखा तो आपकी बीमारी अभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। लेकिन अगर आप बीमार नहीं हैं, स्वस्थ हैं, फिर आपने शेर या हाथी में से देखा तो ये लक्ष्मी प्रदायक है। फूल देखना, अब फूल कलर के हिसाब से यहाँ पर स्वप्न शास्त्र में उसका अंतर बताया गया है। अगर आप लाल फूल देखते हैं, यानी जो फूल आपने देखा है ये लाल कलर का है, तो ऐसे लोगों को लक्ष्मी मिलती है, मतलब पैसों से लाभ होता है। पीला फूल अगर देखा है तो सम्मान मिलता है, ऐसे लोगों को उनके किए का फायदा मिलता है, क्रेडिट मिलता है। सफ़ेद फूल देखा है तो अगर आप बीमार हैं तो उस बीमारी से छुटकारे की तरफ संकेत है। लाल फूल लक्ष्मी, पीला फूल अगर आप देखते हैं सम्मान, सफ़ेद फूल देखते हैं तो बीमारी आदि से छुटकारे के लिए। तैरना, अगर आप खुद को तैरते हुए देखते हैं तो ये बेसिकली एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। अगर बच्चों ने एग्जाम दिया है और फिर उनको सपना आता है कि हम तैर रहे हैं, तो आप मानिए कि 99% चांसेस हैं कि रिजल्ट में वो पास हो जाएंगे, रिजल्ट उनके मन मुताबिक आएगा। बाल मुंडाना यानी गंजा होना, अगर सपने में आप देखते हैं तो इसको लक्ष्मी प्रदायक माना गया है कि आप अगर खुद को सिर मुंडवाए हुए देखते हैं तो ये लक्ष्मी प्रदायक है, आपको धन की प्राप्ति होगी। या हो सकता है कि आपके मन में बहुत दिनों से कोई इच्छा चली आ रही थी तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। हवा में उड़ना, कभी कभी हम देखते हैं हम खुद अपने को कि हम हवा में उड़ रहे हैं, तो हवा में उड़ने के दो अर्थ निकल के आते हैं। एक तो ये एरोगेंस को दिखाता है, थोड़े अभिमान को दिखाता है। हालांकि ऐसे सपने का मतलब सफलता ही होती है, लेकिन ऐसा इंसान माफ करिएगा, ऐसा सपना जिसमें हम खुद को हवा में उड़ता देखते हैं, तो ऐसे स्वप्न का मतलब होता है कि हम अपने आने वाली मुसीबतों को बहुत आसानी से पार कर जाएंगे। अगर हम खुद को हवा में उड़ता देख रहे हैं तो ये तो डेफिनेटली कि आने वाले टाइम में कुछ परेशानियां आने वाली हैं, मगर उन परेशानियों को हम बहुत आसानी से पार कर जाएंगे कि हमको पता भी नहीं चलेगा वो परेशानियां कब आई और कब हम उनको पार कर गए। रोटी देखना या रोटी खाना, कुछ लोगों का मत है, कुछ किताबों में लिखा है रोटी खाने का मतलब होता है लक्ष्मी प्राप्ति। कुछ लोगों का मत है कि रोटी खाते हुए देखने का मतलब होता है बीमार होना। जो मैंने लोगों से जाके पूछा जिन्होंने स्वप्न में रोटी देखी या रोटी खाते हुए देखा, तो उन्होंने बताया धन लाभ होता है। और कभी कुछ एक आध ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने कहा हाँ हमने खाना खाते खुद को देखा रोटी या चावल में से, तो हमारी तबीयत खराब हुई। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि रोटी देखते हैं या रोटी खाते हुए देखते हैं, दोनों में धन लाभ डेफिनेटली होता है। सीढ़ियाँ चढ़ना, आप किसी भी टाइप की सीढ़ियाँ चढ़ें अपने सपने में, ये बहुत अच्छा होता है। आने वाले टाइम में आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका सम्मान बढ़ेगा समाज में। अगर आपने नहीं किया इस टाइम पे, तो आपने अगर पहले कोई काम किए हैं, उस काम को लेकर समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपको इज्जत देंगे। उल्लू देखना सपने में अच्छा नहीं माना जाता। कुछ किताबों में लिखा है उल्लू अगर सपने में देखो तो ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का वाहन है, जबकि ऐसा नहीं है। उल्लू अगर आपने देखा है तो तैयार हो जाइए, उल्लू अगर आपने सपने में देखा है तो आप जल्दी किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। हालांकि वो मुसीबत इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी कि आप उससे निपट ना पाएँ, लेकिन हाँ, उल्लू देखने का मतलब होता है कि आपको आपके जीवन में कोई मुसीबत आने वाली है, परेशानियाँ आने वाली हैं।
जल भराव अगर आप देखते हैं अपने सपने में कि आप खड़े हैं, कहीं चारों तरफ जल ही जल भरा है, चारों तरफ से आप जल के बीच में फंसे हैं, तो इसका मतलब होता है आने वाले टाइम में आपको वायरल फीवर, जुकाम, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली है, जो नॉर्मल होती है, 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। तो ये स्वप्न इसको प्रदर्शित करता है। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि 18 स्वप्न हम लोगों ने आज जाने। इन स्वप्नों को अगर आप देखते हैं, यानी आपको ये चीज़ें स्वप्न में दिखाई देती हैं, तो डेफिनेटली आपको इनका रिजल्ट दिखाई देगा। 2 चीज़ें याद रखिएगा। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पे आप लगातार किसी चीज़ को सोच रहे हैं, अब जैसे कुत्ता देखना, हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि कुत्ता अगर सपने में देखो तो क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। अब मानिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कुत्ता पाला हुआ है, वो कुत्ता वर्षों से उसके साथ रह रहा है, अब वर्षों से रह रहा है तो उसके साथ उसका लगाव भी होगा। बाई चांस अब वो कुत्ता मर जाता है, तो जब वो मर जाएगा 3-4 दिन व्यक्ति क्या सोचेगा, उसके दिमाग में सिर्फ उसी कुत्ते की इमेज चलेगी, वो अपने कुत्ते को ही याद करेगा, है ना। तो अब उस दशा में पूरे चांस हैं कि उसे किसी दिन अपने कुत्ते का सपना आ जाए। तो ये जो सपना आया ये उसकी सोच की वजह से आया, यानी उसने वो 3-4 दिनों से उसके दिमाग में जो चीज़ लगातार चल रही है उससे रिलेटेड सपना आया। तो जब भी कोई सपना आए तो हमेशा ये सोचा करिए कि क्या वो सपना कहीं आपको इस वजह से तो नहीं आया कि उससे रिलेटेड चीज़ें आप बार बार सोच रहे हैं 2-3 दिन से 4 दिन से, इस वजह से वो सपने में आपको दिखाई देने लगा। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बहुत बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और फिर रात में हमें वही स्वप्न के रूप में दिखाई देता है। तो ये चीज़ भी आपको नोटिस करनी है। स्वप्न आप अचानक देखें, उससे आपका हाल ही के दिनों में कोई रिलेशन ना हो, आपने उसे सोचा ना हो, फिर आप देखें तो उसका प्रभाव अलग दिखाई देता है। दूसरा, स्वप्न अगर आपको तुरंत भूल जाए तो आप मान के चलिए कि उसका प्रभाव अगर आपको दिखाई भी देगा तो अल्पकाल तक रहेगा। अगर जैसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है तो हो सकता है आपको एक जगह से लक्ष्मी प्राप्ति हो जाए जो नॉर्मल होगी, एवरेज होगी, लेकिन ऐसा कोई स्वप्न जो आपको लंबे टाइम तक याद रहे, या ऐसा कोई स्वप्न जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो, जैसे ये इसकी बात की थी हम लोगों ने सूर्य को देखने वाली, तो ऐसा स्वप्न अगर आप देखते हैं तो इसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहता है। देर से शुरू होता है लेकिन लंबे समय तक रहता है। सूर्य को देखना, हाथी को देखना, रोशनी को देखना, हवा में उड़ना, पर्वत देखना, देव दर्शन करना, इन सब स्वप्न के जो प्रभाव होते हैं वो थोड़ा देर से मिलते हैं लेकिन लंबे समय तक चलते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या आपने इन 18 सपनों में से कभी कोई सपना आपको आया, और अगर आया है तो क्या आपने ये महसूस किया कि जो किताबों में लिखा है या जो लोगों ने बताया, वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार आपको कुछ मिलता जुलता प्रभाव देखने के लिए मिला है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने चिर परिचित लोगों में, तो उनको भी ये जानकारी मिलेगी। और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि जैसे ही चैनल में कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।